जी, लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह हम एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से एक्सटेंड कर सकते हैं और किस तरह हम एक क्लास के साथ जो है वो आप मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड देन वी कैन एक्सटेंड वन क्लास बट वी कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। और सो व्हाट इंटरफेसेस डज, ये आपकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करता है। ओके, नाउ वी सी कि इंटरफेस एज अ टाइप ये क्या चीज़ है। असल में ये इंटरफेस को जो अभी हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये आपकी टाइप जो है ना, न्यू टाइप रेफरेंस टाइप को डिफाइन करती है। व्हेन यू डिफाइन अ न्यू इंटरफेस यू आर डिफाइनिंग अ न्यू रेफरेंस टाइप। आप एक नई रेफरेंस टाइप इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। रेफरेंस टाइप का मतलब जैसे मैंने अभी कहा पेजेबल, क्लिकेबल, ठीक है, उसके बाद मूवेबल। आप जितने मर्जी टाइप इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, वो जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही है वो वाली चीज़ बन जाएगी। अगर मैं कहता हूँ जी पेजेबल एम्प्लॉय, यानी ये पेजेबल एम्प्लॉय है, ठीक है, ये टूल बारेबल एम्प्लॉय है, मतलब इसकी फंक्शनलिटी में हमने एम्प्लॉय की अपनी क्लास को हमने वहीं रहने दिया जो उसके अपना काम था एम्प्लॉय का, कि वो उसके अंदर जो उसका एट्रीब्यूट है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन एम्प्लॉय की फंक्शनलिटी हमने एनहांस कर दी। हम कहते हैं जी इस एम्प्लॉय का जो डाटा होगा ना वो हमने पेजेबल कर दिया, पेजिनेशन भी आपने अलाउ कर दिया, जो कि इंशाल्लाह अगले एडवांस जो चीज़ें हमारी कोर्सेज आ रहे हैं उसमें आप ये चीज़ें देखेंगे कि हम किस तरह इनकी फंक्शनलिटी को एनहांस कर सकते हैं। सो हमने जो ये काम किया तो एक नई टाइप इंट्रोड्यूस करवा दी, रेफरेंस टाइप पेजेबल, ठीक है। तो उसको हम अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये रेफरेंस टाइप होगी। यहाँ पे जिस तरह अभी एग्जांपल में बताया हुआ है कि अगर हम ये क्लिक की फंक्शनलिटी कर रहे हैं इसके अंदर अचीव, और मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय क्लिकेबल है और फिर मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट क्लिकेबल है, तो ये अभी देखिएगा ये दोनों एज अ रेफरेंस टाइप किस तरह यूज़ होते हैं। सो हेयर वी हैव वन, मैं पेजेबल ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मैं वो इतने अदरवाइज मुझे सारे फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ने थे। तो अभी मैं कहता हूँ जी टूल बारेबल, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट को भी टूल बारेबल कह रहा हूँ, और इधर आके मैं कहता हूँ जी टूल बार इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, सो आई से हेयर सेव। तो अगर मैं ये काम करूँगा तो इसको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जाएगा, तो एम्प्लॉय आपको प्रिंट करके देगा एम्प्लॉय सेव्ड, एम्प्लॉय सेव्ड हुआ है, ठीक है जी। और इसमें मुझे बाकी अभी चीज़ें रिमूव करने थे जो इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, और ना ही अभी मुझे स्टैटिक की ज़रूरत है। नेक्स्ट इसको इंशाल्लाह देखेंगे ये क्या चीज़ है। सो क्लास पर्सन इम्प्लीमेंट्स टूल बार, यहाँ पे ये टूल बार को इम्प्लीमेंट कर रहा है और टूल बार का अपना मेथड जो है सेव वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मेरा, सेव पब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है हमारे पास ऐसे ही होता है, पब्लिक ही होता है। सो मैंने कहा जी टूल बार पर्सन टूल बार। अब यहाँ पे अगर आप पर्सन की क्लास को इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे अभी मैंने नहीं किया, तो क्या किएगा, वो एरर देगा मुझे कि भाई आपने तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया पर्सन को। तो मैं कहता हूँ जी सिस्टम दिस, या तो हमें वहाँ इसको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आपको आइडिया है। इफ़ आई वांट टू रिमूव इट फ्रॉम हियर, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट ही करते हैं। क्लास एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट्स टूल बार, क्लास डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट्स टूल बार। सो यहाँ पे मैं आया हूँ, तो पहले कहता हूँ जी बार इक्वल्स टू न्यू बार डॉट सेव, फिर मैं कहता हूँ बार इक्वल्स टू न्यू डिपार्टमेंट। तो अब ये क्या करेगा, ये रेफरेंस टाइप है। पहले इस टूल बार के को कौन सी चीज़ मिली है, एम्प्लॉय मिला है, फिर इस टूल बार को डिपार्टमेंट मिला है। सो लेट कंपाइल इट जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट। सो एम्प्लॉय सेव्ड पहले उससे ये कहा है, और फिर हम कहते हैं बार डॉट सेव, दोबारा बार डॉट सेव को मैं वंस अगेन कॉल करता हूँ। तो पहली बार ये कॉल करेगा विद एम्प्लॉय सेव, दूसरी बार ये डिपार्टमेंट सेव। तो ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है और ये हमारी एज अ रेफरेंस टाइप यूज़ हो रही है। सो मैं इसको कोई भी जो उसकी चाइल्ड क्लास है उसका रेफरेंस दे सकता हूँ। सो टूल बार पहले मैंने कह दिया एम्प्लॉय, फिर मैंने कह दिया ये। इसी तरह मैं कहता हूँ जी पेजेबल, अगर मेरा पेजेबल इंटरफेस होता तो मैं कहता हूँ जी पेजेबल, पेजेबल इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो पेजेबल डॉट नेक्स्ट। तो अब उससे क्या करना था, एम्प्लॉय के नेक्स्ट रिकॉर्ड लेके आने थे। फिर मैं अगर दूसरी रेफरेंस टाइप देता डिपार्टमेंट, फिर उसने क्या करना था, डिपार्टमेंट की ये चीज़ें लेके आनी थी। तो ये हमारी ये चीज़ें
थ्रू हम इंटरफेस कर सकते हैं। सो अगर इंटरफेस ना होते और या सी प्लस प्लस में आपको ये करना हो तो आप क्या करते हैं, फुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं कंप्लीट, और उसमें आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाए, और फिर आपको जो सी प्लस प्लस के इनहेरिटेंस के इश्यूज हैं उनको भी डील करना, मल्टीपल इनहेरिटेंस के जो इश्यूज हैं उनको भी डील करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सच ऐसी कोई चीज़ अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही। सो ये हमारे इंटरफेसेस एज अ टाइप है। नेक्स्ट जो है वीडियो में वो हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ स्टेट क्या होती है और इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, और हमारे पास मल्टीपल और इनहेरिटेंस ऑफ टाइप ये क्या चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।